कुरुक्षेत्र का युद्ध भयंकर रूप में पहुंच गया था। पांडवों की सेना धीरे धीरे कौरवों पर भारी पड़ रही थी। दुर्योधन की हालत खराब हो रही थी। चेहरे पर चिंताएं, मन में गुस्सा और असंतोष साफ साफ नजर आ रहा था। और वह उसी गुस्से के साथ भीष्म पितामह के शिविर में गया और तमतमाते हुए बोला, पितामह, आप अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते तो अब तक पांडवों का अंत हो चुका होता। इस बात पर भीष्म पितामह क्रोधित होते हुए बोले, मूर्ख दुर्योधन, अपनी जिह्वा पर लगाम दो। क्या तुम जानते हो किससे और क्या बात कर रहे हो? उनकी आंखों में अग्नि भड़क उठी थी। उन्होंने उसी वक्त अपने तपोशक्ति से 5 सोने के तीर बनाए और मंत्र पढ़ा और गरजते हुए बोले, दुर्योधन, ये 5 स्वर्ण तीर मेरे संपूर्ण जीवन के तपोशक्ति से अभिमंत्रित है और कल मैं इन 5 तीरों से 5 पांडवों का अंत कर दूंगा। बस सुबह का इंतजार करो। पर दुर्योधन भीष्म पर पूर्णतः विश्वास नहीं करता था, सो उसके मन में कोलाहल मच गया। उसने सोचा, क्या पता कल पितामह अपने निर्णय पीछे हट गए तो। उसने चालाकी से कहा, पितामह, मैं इन तीरों को अपने पास रख लेता हूं और कल सुबह आपको लौटा दूंगा। पितामह भीष्म ने दुर्योधन पर विश्वास करके उसे वह 5 सोने के तीर दे दिए। पर कहानी में ट्विस्ट आना तो बाकी था। दुर्योधन काफी खुश था कि चलो इन 5 तीरों से कल पांडवों का अंत हो जाएगा और उसकी जीत होगी। पर श्री कृष्ण परमात्मा अपनी चीर निद्रा में मुस्कुरा रहे थे। उसी रात उन्होंने अर्जुन को अपने कक्ष में बुलाया और कहने लगे, जाओ पार्थ, अपनी मदद का फल लेकर आओ। कि वे चिंता में पड़ गए कि कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ श्री कृष्ण परमात्मा से पूछा कि प्रभु, मैं मूढ़ अज्ञानी हूं, मैं आपका आशय समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, मुझे क्या करना है? तब श्री कृष्ण परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें याद ही होगा कि तुमने कभी गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने तुम्हें कोई भी एक वस्तु वरदान में मांगने का प्रस्ताव दिया, पर तुमने कहा था कि आज नहीं, फिर कभी मांग लेंगे, और आज वह वक्त आ चुका है। पार्थ, तो जाओ, दुर्योधन के पास तुम 5 पांडवों के अंत करने के महासंहारक तीर उपलब्ध है। जाओ और दुर्योधन से वह 5 सोने के दिव्य तीर लेकर आओ। श्री कृष्ण परमात्मा का आदेश पाकर उसी रात्रि अर्जुन दुर्योधन के शिविर में गए और बड़ी ही शांति से दुर्योधन को गंधर्व वाली बात याद दिलाते हुए बोले, मैं तुमसे वही वर मांगने आया हूं। दुर्योधन ने घमंड से सिर उठाया और कहा, हाँ अर्जुन, मैं क्षत्रिय हूं, अपनी बात से पीछे नहीं हटता। बोलो, क्या चाहिए? अर्जुन मुस्कुराया और शांति से बोला, मुझे वो 5 सोने के तीर दे दो जो भीष्म पितामह ने तुम्हें दे दिए हैं। आज वो समय आ गया है। मैंने तुम्हें दी हुई प्राण भिक्षा के बदले मैं वह 5 दिव्य स्वर्ण तीर मांग रहा हूं जो पितामह भीष्म ने तुम्हें हमारे संहार के लिए दे रखे हैं। आज वह समय आ गया है दुर्योधन, अपने दिए हुए वचन को निभाने का। वह तीर मुझे देकर तुम अपना वचन निभाओ। अब दुर्योधन खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए अर्जुन को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, पर फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए बोला, मैंने तुम्हें वचन दिया था और अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए आज तुम्हें यह स्वर्ण तीर दे रहा हूं। ले लो, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हुआ। पर दुर्योधन अंदर ही अंदर समझ चुका था कि वह बुरी तरह छल्ला जा चुका है। यह काम अर्जुन का नहीं है। दूर बैठे छलिए ने आखिर अपना छल कर ही दिया और वह छला हुआ मुस्कुराता रह गया। उसको खुद पर ही गुस्सा और पछतावा हो रहा था। आखिर क्यों उसने कृष्ण परमात्मा को छोड़कर उसकी नारायणी सेना को चुना। धन्यवाद।